हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मंगल उदित हो रहा है। वो मंगल जो अभी तक आपके हौसले को, आपके मनोबल को, आपके आत्मविश्वास को रसातल में पहुंचाया हुआ था। वो मंगल जिसने आपके भाई, बंधु, नाते, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, बॉस, अधिकारी वर्ग, अपने से बड़े सहयोगी, इन सभी से मनमुटाव किया हुआ था, विवाद बनाया हुआ था, झगड़े हुए थे। आप अनावश्यक रूप से टेंशन में थे। जो आप नहीं चाहते थे वो सारा कुछ हो रहा था, लेकिन जो आप चाह रहे थे वो बिल्कुल होने नहीं दे रहा था। भाई से भाई के साथ दुश्मनी बना रहा था, मनमुटाव बना रहा था, गलतफहमी का शिकार बना रहा था आपको। वो जो मंगल है जो फाइनेंशियली आपको तोड़ कर रखा हुआ था। आपके पैसे ब्लॉक हुए थे, पैसे आ नहीं रहे थे, या फिर पैसे आपके पास आ तो गए, लेकिन जो ऋण आपने लिया हुआ था वो आप चुका नहीं पा रहे थे, या फिर ऋण लेना चाहते हैं, ऋण ले नहीं पा रहे हैं। इन सब का जो कारक ग्रह है वो मंगल था, अब वो अस्त था। इन सभी चीजों में आपको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा होगा। और किन किन चीजों में क्या क्या नुकसान पहुंचा था और क्या कुछ अच्छा होगा, अब किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं आप, तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अर्थात आपके सच्चाई के निकट आप पाते हैं मेरे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मंगल उदित हो रहा है 16 जनवरी को, हो गया, और कई पंचांगों में 21 जनवरी को भी मंगल उदित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल उदित हो रहा है तो मंगल देगा क्या क्या आपको, यहां ये समझ लीजिए। आपका जो मंगल है वो दशमेश है। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी, इंटरव्यू, बॉस के साथ रिश्ते, प्रमोशन और आपका काम का किया हुआ श्रेय आपको देगा। पिताजी के साथ अगर मतभेद हैं तो उन मतभेदों को भी सुलझाएगा। यानी कि जो मैंने क्षेत्र कहा उन सभी क्षेत्रों में जब मंगल अस्त था तो आपको नाकामी मिली होगी। जितना आप सम्मान के अपेक्षा, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो, आप करते थे, उस कार्य क्षेत्र के उस हिसाब से आपको सम्मान नहीं मिला होगा। जो मान मिलना चाहिए था, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली होगी। आपने जो भी काम किया था वो काम का श्रेय आपको नहीं मिला होगा। पिताजी के साथ मतभेद गहरे हुए होंगे। आपसे बड़े जितने भी हैं अनुभवी लोग थे जो आपको गाइड कर रहे थे, वो आपको गाइड करना बंद कर दिए होंगे। इन सभी से अब जनवरी 16 तारीख से जो ग्रह परिवर्तित हो रहा है वो शुभ फल देने वाला है, क्योंकि मंगल को आप यहाँ देख रहे हैं कर्मेश होकर के लाभस्थ है 5 फरवरी तक। लाभस्थ मंगल बहुत शुभ होता है। लाभ भाव से पंचम भाव को देख रहा है। उदित मंगल जब पंचम भाव को देखेगा, जो व्यक्ति उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो विद्यार्थी वर्ग है जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जीआरएफ की तैयारी कर रहा है, या फिर विदेश जाने के लिए एजुकेशन वीजा के तहत बाहर जाकर के पढ़ना चाहता है, पढ़ाई कर रहा है, या फिर आईलेट्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए, या फिर वर्किंग वीजा के तहत आप बाहर जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो मंगल उदित हुआ है वो मंगल आपको शुभ फल देगा। इन सभी चीजों में आपके लिए शुभ करेगा, अच्छा करेगा, सफलता दिलाएगा। इसके साथ साथ में मंगल की एक और दृष्टि होती है, चतुर्थ दृष्टि होती है। चतुर्थ दृष्टि से ये सीधा सा सेकंड हाउस को देखेगा। अभी तक आप अपने वक्तव्य से, अपनी वाणी से, अपने प्रतिभा से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे, वो प्रभावित अब करेगा, क्योंकि अभी तक अस्त मंगल वहां देख रहा था। आप जो बात कर रहे थे, जो मैसेज आप सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे थे, वो मैसेज सही रूप में पहुंच ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब
सही रूप में पहुंचेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, पैसे की वृद्धि होगी। ऋण से अगर आप परेशान हैं तो ऋण से परेशानी और बढ़ी होगी, ईएमआई लेकर के ईएमआई देने की स्थिति आई होगी, लेकिन इन सब से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऋण से उऋण हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कहूँगा कि आपके लिए ऋण उतारने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप सारा ऋण उतार देंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो ईश्वर करे हो सकता है आप बहुत जल्दी ही ऋण से उऋण भी हो जाएं। इसके बाद जाकर के 5 फरवरी से लेकर की स्थिति कुछ और है। 5 फरवरी से लेकर के दशमस द्वादशस्थ मंगल है। द्वादशस्थ मंगल यानी कि मकर राशि में मंगल जाएगा। जैसे ही मकर राशि में मंगल जाएगा आपकी हर एक मनोकामना और अधिक पूरी होगी, क्योंकि मंगल उच्च का हो जाएगा। हाँ, द्वादशस्थ मंगल शुभ नहीं होता है, शुभ तो नहीं होता है, लेकिन वहां जाकर उच्च का हो जाएगा। उच्च का मंगल शुभ फल देता है। हाँ, जो डोमेस्टिक लेवल पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए कम फल मिलेगा। जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर भारत में ही रहते हैं लेकिन एमएनसी में काम कर रहे हैं उनके लिए शुभ फल मिलेगा। या फिर यहाँ से रहने वाले यहाँ के हैं, विदेश में जा कर के कार्य कर रहे हैं या फिर अन्य वीज़ा के लिए अप्लाई किए हुए हैं, माफ़ कीजिए, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं, या फिर नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, अन्य किसी क्षेत्र में और दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इन जो विदेश में रह रहे व्यक्ति, जो हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्थिति शुभ होगा, यानी कि अत्यंत शुभ होगा। डोमेस्टिक लेवल पे जो हैं उनके लिए शुभ तो होगा लेकिन सामान्य शुभ होगा, ये भी जरूर मैं बोलूँगा। उसके बाद मार्च आएगा। मार्च के आने के बाद फिर स्थिति आपकी राशि में ही मंगल आ जाएगा, शुभ रहेगा, अच्छा ही रहेगा, निश्चिंत रहें। ये स्थिति मंगल की बनती है। और मंगल और किन किन चीज़ों का ग्रह है? ऋण का ग्रह होता है। नैसर्गिक रूप से देखा जाए, अगर हौसला डाउन हुआ है, हौसला बढ़ेगा आपका। अगर मंगल खराब होता है तो आपके जो है ना खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भाई से दुश्मनी हो जाती है, वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, सच्ची स्थिति आएगी। संतान उत्पत्ति की यानी कि संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर उसके साथ साथ में अगर झगड़े किसी से बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे पत्नी के साथ हों, चाहे इष्ट मित्रों के साथ हों, चाहे कलीग के साथ हों, इन सब के साथ भी अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल जब अस्त होता है थाने में या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में व्यक्ति फंस कर रह जाता है, पुलिस और वकील के बीच में उलझकर सैंडविच बनकर रह जाता है, उन सब से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। उच्च रक्तचाप से अगर आप पीड़ित हैं तो भी आपको शुभ फल मिलेगा, यानी कि आपकी जो उच्च रक्तचाप है वो कंट्रोल में रहेगा। गैस्ट्रिक से संबंधित परेशानी में हैं या फिर चलते फिरते में अचानक चोटें लग रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, अचानक बढ़ गई हैं, तो उन दुर्घटनाओं पर भी कंट्रोल होगा। हाँ, ये निवेदन जरूर मैं करूँगा कि 5 फरवरी से लेकर के द्वादश में मंगल जाएगा। सावधानी जरूरी है। आग से, दुर्घटनाओं से, गाड़ी चलाना हो, सीढ़ियाँ चढ़नी हो, पेड़ पर चढ़ना हो, गैस जलाना हो, या फिर सर्दियों का महीना चल रहा है तो जो आग सेकते हैं उसमें भी जब अग्नि जला प्रज्वलित करते हैं उस समय भी ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों छोटी मोटी सावधानियां बरती है, ये जरूर मैं बोलूँगा, लेकिन बड़ी कोई क्षति होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मंगल उदित हो रहा है। आपका मंगल उदित, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल उदित होने का सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो अभी तक जो भी वृष्ट हो रहा था उसमें से आप निकल जाएंगे, अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। हाँ, कुछ सावधानियां मैं जरूर आपको बरतने के लिए बोलूँगा यहाँ पर, क्योंकि अगर मान के चलिए ये जो मोटा मोटी तौर पर है, अब मोटा मोटी तौर पर कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपके जैसे व्यक्ति यानी कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति इस धरती पर 72 साढ़े 72 करोड़ हैं, तो सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली, हर व्यक्ति की कुंडली उसका डीएनए होता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड से भी अंतर से अगर किसी का जन्म होता है तो भी पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तब तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा, अन्यथा आप पर सटीक ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो बैठेगा ही। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में कुंडली का विश्लेषण करवाया जाए, क्योंकि कई महीनों से आप
आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। आचार्य जी कह तो रहे हैं कि अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी समस्या कुंडली में हो सकती है। उस समस्या को दूर करने की कोशिश कीजिए और किसी अच्छे योग्य आचार्य को आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए, या फिर यहाँ नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ताकि आपकी कुंडली का फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप किसी कहीं कुंडली का एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप, मेरा निवेदन है, हनुमान जी की पूजा पाठ जरूर करिए। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। इसके साथ साथ में अपने भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे रखिए, क्योंकि मंगल जब यहाँ जाएगा तो आपको अधिक एनर्जेटिक बना देगा। अस्त मंगल एकदम से उदित हो रहा है, उदित होने के तुरंत बाद 5 फरवरी से वो उच्च का हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करना, अपने भाइयों से मत लड़ना, अपने इष्ट मित्रों से मत लड़ना, सगे संबंधियों से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि अभी तक व्यवहार खराब करा देता है। या फिर आप अच्छा कहना भी चाह रहे थे ना, अभी तक वो अच्छा सुनने की बजाय वो खराब सुन रहा था, आपको गलत तरीके से ले रहा था, वो अब ठीक होगा। क्रोध को कम रखना, गुड़ खाने की कोशिश करो, और गुड़ खाने के साथ साथ में आप खुद भी खाओ, और मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाओ। ये बहुत शुभ रहता है, अच्छा रहता है। तो इतना करिए। कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन समय की सीमा होती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा है, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दो और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ करना है। देखिए, आपका जो मंगल है ये जब द्वादश में जाएगा तो थोड़ा सा आपको लापरवाह बना देगा, लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, ये जरूर ध्यान रखना है। इतना करिएगा। बाकी डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, बात होगी आपकी मेरी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।